हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपको समझाने जा रही हूँ क्लास 10th में चैप्टर 1 सूरदास के पद। इसमें जब श्री कृष्ण गोपियों को छोड़कर मथुरा चले जाते हैं तो गोपियाँ उनके प्रेम की विरह में बहुत दुखी होती हैं। तब श्री कृष्ण अपने मित्र उद्धव को गोपियों के विरह पीड़ा को कम करने के लिए युग का संदेश देते हैं। इसमें इस पद्यांश में इसका भावार्थ यह है, गोपियाँ उद्धव तुम हो अति बड़भागी। गोपियाँ उद्धव से कहती हैं कि हे उद्धव, तुम तो बड़े भाग्यवान हो जो कृष्ण के प्रेम के बंधन में नहीं बंधे। अपरस रहत स्नेह तगाते नहीं मन अनुरागी, अर्थात तुम्हारा मन श्री कृष्ण के प्रेम में नहीं पड़ा। पुरीनी पात रहत जल भीतर ता रस देह न लागे। जिस प्रकार पानी में रहते हुए कमल की पत्ती पर पानी का कोई प्रभाव नहीं पड़ता, उसी प्रकार से श्री कृष्ण के प्रेम का तुम्हारे ऊपर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ा। जो जल माह तेल की गागरी बूंद न ताको लागी। जिस प्रकार तेल से भरी हुई मटकी पर पानी की बूंद का कोई प्रभाव नहीं पड़ा, उसी प्रकार तुम भी श्री कृष्ण के प्रेम से मुक्त हो। प्रीति नदी में पाँव न बोरियो, दृष्टि न डूब परागी। तुमने अभी प्रेम रूपी नदी में अपना पैर नहीं डुबोया है, अर्थात तुम्हारी दृष्टि श्री कृष्ण के प्रेम में नहीं पड़ी। सूरदास अबला हम भोरी गुड़ चीटी जो पागी। सूरदास के शब्दों में गोपियाँ कहती हैं कि हम तो भोली भाली अबला स्त्री हैं और हम तो श्री कृष्ण के प्रेम में उसी तरह विरक्त हैं जिस प्रकार चींटियाँ गुड़ से चिपकी रहती हैं। इसमें अनुप्रास रूपक अलंकार है, ब्रज भाषा है, भक्ति भावना का सुंदर वर्णन किया गया है। नेक्स्ट है, मन की मन ही मांझ रही, कहिए जाए कौन पैयुधो। नाही परत कहीं अवधि असार, आश आवन की तन मन बिथा सही। अब इन जोग संदेश अनि, सुनी सुनी विरहिनी विरह दही। चाहती होती गुहारी जितेहि ते, उड़ते धार बही। सूरदास अब धीर धरी क्यों, मर्यादा ना लही। इसमें गोपियों ने अपने मन की व्यथा का वर्णन उद्धव के समक्ष किया है। इस गोपियाँ क्या कहती हैं? गोपियाँ कहती हैं कि मन की मन ही मांझ रही। गोपियाँ उद्धव से कहती हैं उनकी मन की बात मन में ही रह गई हैं। वे कृष्ण से कुछ कहना चाहती थी। कहिए जाए कौन पैयुधो, नहीं परत कही। वे श्री कृष्ण से कुछ कहना चाहती थी परंतु वे कह नहीं पाई। अवधि आश असार आस आवन की तन मन बिथा सही। वे कहती हैं कि इतने समय से श्री कृष्ण के लौट कर आने की आशा को हम आधार मानकर तन मन हर प्रकार की विरह की ये व्यथा सह रहे थे। अब इन जोग संदेशनी सुनी सुनी विरहिनी विरह दही। और अब ये योग के संदेश सुनकर हमारी व्यथा और भी बढ़ गई है। चाहती होती गुहारी जितेहि ते, उड़ते धार बही। गोपियाँ कहती हैं कि ऐसी स्थिति में हम तो अपने रक्षक को ही सहायता के लिए बुलाते हैं, लेकिन हमारे रक्षक ही हमारे दुख का कारण बने हैं। सूरदास अब धीर धरहि क्यों, मर्यादा ना लही। सूरदास जी के शब्दों में गोपियाँ कहती हैं, हे उद्धव, अब हम धीरज क्यों धरें, कैसे धरें, जब हमारी आशा का एकमात्र तिनका ही डूब गया। प्रेम की मर्यादा है कि प्रेम के बदले में प्रेम ही दिया जाए, पर श्री कृष्ण ने हमारे साथ छल किया है। इसमें वियोग श्रृंगार रस का वर्णन किया है। अनुप्रास उत्प्रेक्षक रूपक अलंकारों का सुंदर वर्णन किया है। थर्ड है, हमारे हरि हारिल की लकड़ी। मन क्रम बचन नंद नंदन उर, यह दृढ़ करी पकड़ी। जागत सोबत स्वप्न दिवस निशि, कान्य कान्य जकरी। सुनत जोग लागत है ऐसो, ज्यों करुई ककरी। सुतो व्याधि हमको ले आए, देखी सुनी न करी। यह तो सूर तिनहि ले सौंपो, जिनके मन चक्री। इस पद्यांश में प्रस्तुत पद में गोपियों ने श्री कृष्ण के प्रति अपने प्रेम को दृढ़ता से प्रकट करते हुए उद्धव की युग की जो बातें थी उसको कड़वी ककड़ी के समान कहा है। गोपियाँ कहती हैं कि हमारे हरि हारिल की लकड़ी, हमारे लिए श्री कृष्ण हारिल पक्षी की लकड़ी के समान है।
जिस प्रकार हारिल पक्षी लकड़ी को हमेशा अपने पंजों से पकड़ कर रखता है, उसी प्रकार हमने भी श्री कृष्ण को पकड़ कर रखा है। मन क्रम वचन नंद नंदन और यह दृढ़ करी पकड़ी। हमने भी मन कर्म और वचन से नंद बाबा के पुत्र श्री कृष्ण को अपने हृदय में बसा कर रखा है। जागत सोबत स्वप्न दिवस ऋषि कान्य कान्य जकरी। हम जागते हुए, सोते हुए, सपने में, दिन में, रात में, हर समय कृष्ण कृष्ण रटते रहते हैं। सुनत जोग लागत है ऐसो जो करोई ककड़ी। और तुम्हारी और आपकी योग की बातें सुनकर हमें ऐसा लगता है जैसे कड़वी ककड़ी को चख लिया हो। 100 तौ व्याधि हमको ले आए, देखी सुनी न करी। तो आप तो हमारे लिए योग रूपी रोग लेकर आ गए हो। हमने तो ऐसे रोग को न कभी देखा है, न कभी सुना है। यह तो सूर तिनहि ले सरपु जिनके मन चक्री। गोपियाँ, सूरदास के शब्दों में गोपियाँ उद्धव से कहती हैं कि ये योग का संदेश तुम उन्हें ही सोखना जिनका मन चंचल है। इसमें मानवीकृत अलंकार का प्रयोग किया गया है। वियोग श्रृंगार का वर्णन है। ब्रजभाषा का सुंदर प्रयोग है। अनुप्रास, पुनरुक्ति, उत्प्रेक्ष अलंकार भी वर्णित है। नेक्स्ट है, हरि है राजनीति पढ़ी आए, समझी बात कहत मधुकर के समाचार सब पाए। एक अति चतुर होते पहले ही अब गुरु ग्रंथ पढ़ाए। बड़ी बुद्धि जानी जो उनकी जोग संदेश पठाए। उद्धव भले लोग आगे के पर हित डोलत धाए। अब अपने मन फेर पाइए चलत जू होते चुराए। जे क्यों अनीति करे आपनु जेप और अनीति छुड़ाए। राजधर्म तो यही सूर जो प्रजा नाश चाहई सताए। इसमें उद्धव के योग के संदेश को सुनने के बाद गोपियाँ कहती हैं कि श्री कृष्ण तो पहले से ही चतुर थे, लेकिन अब उन्होंने राजनीति पढ़ ली है तो अब भी और भी चतुर हो गए हैं, इसलिए तो उन्होंने योग प्रेम की जगह योग का संदेश भेजा है। हरि है राजनीति पढ़िया है। गोपियाँ उद्धव से कहती हैं, उद्धव अब तो श्री कृष्ण ने राजनीति भी पढ़ ली है। समझी बात कहत मधुकर के समाचार सब आए। आपके योग को संदेश सुनकर हम पहले ही समझ गए थे, किंतु अब समाचार जानकर पूर्ण विश्वास हो गया है। एक अति चतुर होते पहले ही अब गुरु ग्रंथ पढ़ाए। श्री कृष्ण राजनीति पढ़कर और भी चतुर हो गए हैं। बड़ी बुद्धि जानी जो उनकी जोग संदेश पठाए। हे उद्धव, आप पहले ही चतुर थे और श्री कृष्ण ने से राजनीति ग्रंथ पढ़ाए तो आप और भी चतुर हो गए हैं। राजनीति का यही प्रभाव है कि चतुरता में श्री कृष्ण इतने कुशल हो गए हैं कि योग का संदेश ही भेज दिया है। बड़ी बुद्धि जानी जो उनकी जोग संदेश पढ़ाए। उद्धव भले लोग आगे के पर हित डोलत धाए। उद्धव पहले के लोग कितने भले थे कि दूसरों की भलाई के लिए चले जाते थे। अब अपने मन फेर पाइए चलत जू होते चुराए। इतना सब जान लेने के बाद भी अब इतनी आशा करते हैं हमारे मन को श्री कृष्ण ने जाते समय ही चुरा लिया, अब पुनः कैसे प्राप्त हो। जे अनीति ते क्यों अनीति करे आपनु जे और अनीति छुड़ाए। जो लोग दूसरों को अन्याय करने से रोकते रहे हैं वे स्वयं आज अनीति के रास्ते पर चल पड़े हैं। राजधर्म तो यही कहे सूर जो प्रजा न जाहि सताए। राजधर्म के अनुसार राजधर्म तो यही कहता है कि प्रजा को न सताकर उनकी भलाई पर ध्यान देना चाहिए। अनुप्रास रूपक अलंकार का प्रयोग किया गया है। ब्रजभाषा का सुंदर चित्रण है और राजा के कार्य का वर्णन किया गया है। इसमें बताया गया है राजा का कार्य प्रजा का हित करना है।